मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, होना चाहिए भाई, पता लगना चाहिए कि ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, जर्नल वाले कितने होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जिसको दिक्कत हो उनसे पूछिए कि हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हिसाब से तो क्या कहना चाहोगे भाई उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको दिक्कत है उनको होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य में होनी चाहिए, बिहार में ही नहीं, 29 के 29 राज्यों में होनी चाहिए। कह रहे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे। कौन से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा बताओ? मुद्दा नहीं है जातीय जनगणना, होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में, हम ये नहीं कह रहे बिहार में, हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में होनी चाहिए। जी को बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच्चा सनातनी कौन? सच्चा सनातनी कौन? जो राष्ट्रहित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी। मोदी जी दलाल पत्रकार हो आप लोग, मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो बताओ? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, तो महंगाई है, महंगाई नहीं है, नहीं है भैया, हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही एम्स जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। अच्छे दिन हैं? बिल्कुल लाएंगे, कांग्रेस अच्छे दिन लाई थी ना। राहुल गांधी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कह रहे राहुल गांधी मार दिया मैंने। राहुल गांधी मार दिया? किसने मार दिया भैया? राहुल गांधी खुद ही कह रहे मैंने मार दिया राहुल। मतलब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी के जो अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी था उसको मार दिया है। दूसरे राहुल गांधी ने, नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। जैसे मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं, भाइयों बहनों नया भारत बना है, कुछ नहीं बना, बेच दिया भारत। पैदा करूंगा नया गांधी बनाऊंगा। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस के एजेंट कांग्रेस भैया मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। कौन से गुरु आपके? मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। अगर मेरे नहीं, वो खुद कर रहे हैं भाई, वो खुद कर रहे हैं। कौन सा शोषण हो रहा है तो बताओ? सामने से लगे हैं मोदी जी, उसमें भी तकलीफ है। सेवा में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है। उनसे बेचारे मोदी जी का शोषण कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटे उनके मुंह में माइक घुसे रहते हो। बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर देना। देश सुरक्षित हाथों में, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है। हाँ। देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे न जाते। अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के, गृह राज्य मंत्री। अरे तो वही तो हम गृह मंत्री है ना, गृह राज्य मंत्री। तो वही तो भैया डेनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं? हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है? देश क्यों मैं क्यों डरूंगा भाई? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मुझे पंडित जी चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, दोनों तरफ रसगुल्ले हैं आपके। अच्छा अब आपको, अच्छा आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं, ऊपर से कांग्रेसी भी देते हैं। बहुत बढ़िया भैया, तब तो लग जाओ। क्या चीज? मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। अरे सुनो, अच्छा भैया हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़गाते हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। पंडित जी अगर महंगाई होती तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते? भैया देखो इसलिए वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, विरोध कर रहे हैं ना, सच्चा करता हूँ। अब तो पठान बुर्ज खलीफा पे पहुंच गई है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान ना, सूर्यनारायण भगवान ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले, मोदी इधर देखो मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना
आपको जलन हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का, आपको जलन होता है? गरीब हैं वो, गरीब हैं। जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हैं हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा। बताइए, तपस्वी हैं। इनमें भैया ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो कहता हूँ, सुनो, पुजारियों का जिन पुजारियों का अपमान किया बोलने दोगे? बताऊँ भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? मीडिया को कोस रहे हो। मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मीडिया पे फिर भी कोई असर नहीं है। अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर। अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान है? नाम बताओ। आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हैं, सबके सब जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ। एक नाम बताओ। जितने भी, मैं क्या नाम बताओ टीवी चैनल? जितने अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब हिंदू और मुसलमान रातों दिन पत्रकार है नेशनल मीडिया का? बताओ नाम है, मत लो, नाम लो, उसको देख लो। किसको? है सारे वो पंडित जी। अच्छा भैया देखो, जो उद्योगपति हैं उनका नाम लेने में नहीं डरे, तो इन दलालों का नाम लेने से हम डरेंगे? भैया देखो, सुधीर को देख लो, रजत को देख लो। तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी, भाई मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको। भाई बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको? भाई कौन सा मंदिर? 1 जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर, भाई मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार ही चाहिए। मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। स्कूल का स्वागत नहीं करा। अच्छा, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। अब तक क्यों नहीं आया? शाहरुख खान का समर्थन क्यों कर रहे? छोड़ो, मोदी 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला। खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? अच्छा, हम खान गैंग में थे? हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब नहीं। शाहरुख खान का पक्ष तो ले रहे थे आप? भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। जनधन योजना आपको रोजगार दे दिया मोदी जी ने। किसको? विदेशों में डंका बज रहा है, बिना काम के डंका बज रहा है। उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? 5 ट्रिलियन। अच्छा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई तैयार? नहीं हुई। अरे का राशन तो रोजगार मिल गया। कौन सा रोजगार? स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। ये राशन मिल रहा है फ्री का। हम तो भैया कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। राशन और भाषण दोनों फ्री है देश में। राशन और भाषण जी बोझा की तरफ लोग राशन उठा रहे हैं और भाषण मिल रहा है। भैया, राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है। राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी अमित शाह हैं। अमित शाह खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। 5 काम भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। हाँ, पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मुंह से बोली नहीं निकल। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। किस चीन गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा कौन? अच्छा, गरीब का बेटा बना है? गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया
गरीब का बेटा और गरीब हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। गरीबों का काम गिनो, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। 24 में रामराज फिर से आएगा वापसी की नहीं आएगा? रामराज 24 में फिर से काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। भैया रामराज आ जाएगा ना। कौन है? मनोज मित्तल को नहीं जानते हो? अच्छा, नहीं जानोगे।